कहीं भी नहीं पता चलता है कि कबीर साहब जी गृहस्थ हैं। जहाँ कहीं कुछ चर्चा आई है, लोई शब्द का प्रयोग आया है, वो लोई नाम की कोई स्त्री नहीं है। लोई तो लोगों के लिए कहा गया है, और ये लोई शब्द केवल कबीर साहब जी ने नहीं कहा है। सुनो बंदत लोई, गोरखनाथ जी की वाणियों में भी जगह जगह लोई शब्द का प्रयोग आया है, और भी कवियों ने कहा है। तो लोई शब्द लोगों के लिए, और कबीर साहब जी के सामने लोग श्रोता के रूप में, नर नारी के रूप में सदैव होते ही थे। अब उन लोई शब्द को उनकी पत्नी के रूप में पेश कर देना, उनके साथ बांध देना, ये सदगुरु कबीर के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। अगर उनके पास कोई पत्नी होती तो क्या बुरा था। हमने बहुत से महापुरुषों को जो बच्चे पत्नी संयुक्त रहे उनको माना, वे रहे गृहस्थ रूप में रहे तो उनको मानने में क्या बुराई है। हमारे परंपरा के महापुरुष देखिए अनेक ऐसे हैं, श्री राम, श्री कृष्ण और भी अनेक हुए हैं। ये तो प्रामाणिक रूप में जो चर्चा है लोक कथन में, और श्री कृष्ण जी का जी महाराज श्री कृष्ण का तो वेद में, छांदोग्य उपनिषद में और जगह महाभारत में भी उनका इतिहास भी मिलता है। श्री राम जी का ऐसा कुछ नहीं मिलता है, लेकिन उनको गृहस्थ के रूप में चित्रित किया गया है तो मानते हैं, मानने में क्या बुरा है। वे पूज्य हैं, आदरणीय हैं, आदर्श हैं, और उनके जीवन आदर्शों से हमारी भारतीय परंपरा को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है, तो उनको गृहस्थ रूप में मानने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन्होंने पूरी तरह से पूरा जीवन वैराग्य का निभाया और कठोर ब्रह्मचर्य, त्याग, अनासक्ति का जीवन जिए, उनके साथ ऐसा कह देना ये उनके साथ अन्याय करना है। लोगों ने सदगुरु कबीर साहब को बिना पढ़े समझे, उनके विचारों को बिना गहराई से समझे, ये अपना जजमेंट दे दिया है कि कबीर साहब के साथ लोई नाम की स्त्री थी, कमाल कमाली नाम के बेटा और बेटी थे। ये गलत बात है। उनको ये बात समझना चाहिए और अपने मन का ये भ्रम निकाल देना चाहिए कि कबीर साहब जी गृहस्थ थे। वे पूरी तरह से अखंड बाल ब्रह्मचारी, आत्मज्ञानी, वैराग्यवान, जितेंद्रिय संत आत्मा थे और जीवन मुक्त, विदेह मुक्त पुरुष थे। तो साहब कहते हैं कि माया महा ठगिनी हम जानी। हम अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि ये माया महा ठगनी है। ये जीवों को, लोगों को माया मोह में, आसक्ति में अनेक प्रकार से उसको ठगते हैं और उसको केशव के कमला हुई बैठी शिव के भवन भवानी। साहब कहते हैं त्रिगुणी फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। त्रिगुणी फांस, ये माया तीन रस्सियां लेकर के, तीन फांसियां लेकर के लोगों को फंसाती है। तो तीन फांस कौन से हैं? रज, सत, तम। ये तीन प्रकार की ये बेड़ियां हैं। रज का मतलब होता है ये तीन प्रकार से जीवों के बंधन है। रज कहते हैं जो क्रिया प्रधान, और सत्य कहते हैं सात्विकता, और तम, तम का मतलब होता है मूढ़ता। सदगुरु कहते हैं कि ये माया मन की वासनाएं सुख के रूप में लोगों को आकर्षित करती है। और दूसरी बात है रज, रज प्रधान, हमारा मन
बाहर की तमाम बातों में आकर्षित रहता है, क्रियाशीलता में। साहब कहते हैं कि सत है सुख का भास होना, और रज है इच्छा प्रधान होना, और तम है मूढ़ता। किसी बात को लेकर के मन में जो अंधकार छा जाता है और किंकर्तव्य मूढ़ हो जाना, यही है तम। और इसी के लिए सदगुरु ने कहा है, त्रिगुणी फांस लिए कर डोले। ये माया मन का आकर्षण विषयों के लिए त्रिगुणी फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। बड़ी मीठी वाणी बोल करके लोगों को कैसे फंसाया जाता है, कैसे ये तमाम बंधनों को ये जीव बनाता है। माया दो प्रकार से प्राणियों के रूप में और पदार्थों के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। पहली बात है प्राणियों के रूप में, और दूसरी बात है पदार्थों के रूप में। प्राणी और पदार्थ, ये दो माया रूप में साहब ने व्यक्त किया है। नहीं आ रहा है साहब ना। सदगुरु कबीर का यह जगत प्रसिद्ध शब्द है जिसे लोग खूब झूम झूम करके गाते हैं। साहब अपनी वाणियों में सर्वत्र माया को ठगनी तथा धोखेबाज कहा है। मन माया की कोठरी तन संशय का कोट, विषहर मंत्र माने नहीं काल सर्प की चोट। कह करके आपने मन में टिके हुए मोह को ही मुख्य माया कहा है। परंतु जो कुछ मोह का आलंबन बन जाए, अर्थात जिन जिन प्राणी पदार्थों के द्वारा मोह एवं भ्रम पैदा हो, वह सब माया है। साहब कहते हैं कि माया अपने हाथों में त्रिगुणी फांस लेकर के घूमती है। यह त्रिगुणी फांस क्या है? साहब ने अपनी वाणियों में त्रिगुण बंधन की कई जगह चर्चा की है। पीछे की जैसे शब्द प्रकरण में ही पीछे 32वें शब्द में बात आई है कि पाखंड रूप रचो इन त्रिगुणते ही पाखंड भूलल संसारा। संसार के लोग तमाम पाखंडों को अपना करके उसी में खूब भूल गए। और गीताकार ने भी कहा है, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुणो भावार्जुन। अर्थात हे अर्जुन, सभी वेद त्रिगुण का ही उपदेश करते हैं, इसलिए तुम त्रिगुण से परे हो जाओ। सभी वेद त्रिगुण का उपदेश करते हैं। त्रिगुण का मतलब ये रज सत्य तम क्रिया की बहुलता में ही सब उलझाते हैं। इन दोनों से ऊपर उठने पर ही जीव अपने चेतन स्वरूप में स्थित होता है। सतरज और तम के कार्य हैं सुख, इच्छा तथा मूढ़ता। आध्यात्मिक सुख अस्वच्छ, निष्कंटक, अनंत एवं निर्दोष है और उसमें इच्छा तथा मूढ़ता पैदा नहीं होती। परंतु भौतिक क्षेत्र में के सुख में सावधान न रहने पर इच्छा तथा मूढ़ता पैदा होती है। जिस सुख में इच्छा बन जाए और उसके बाद विजातिभास अध्यास में जड़ता हो जाए, वह त्रिगुणी फांस है। जहाँ तक जीव अपने चेतना से बाहर आकर्षित होता है, वह त्रिगुणी फांस है। अपने स्वरूप से पृथक होकर के जहाँ जहाँ हमारा मन बाहर आकर्षित होता है, वो चाहे स्थूल पदार्थ हो और चाहे आदतें हों और रुपए पैसे जमीन मकान हो, ये सब माया के ही रूप हैं। और यहाँ तक कि तीर्थ के रूप में, नदी नाले के रूप में, पेड़ पहाड़ के रूप में, ये सब त्रिगुण बंधन ही हैं।
तो साहब कहते हैं त्रिगुणी फांस लिए कर डोले। जिसमें आदमी धोखा खा जाए वही माया है। हम शरीर और प्राणी पदार्थों को अपना माने रहते हैं, परंतु ये एक दिन छूट जाने वाले हैं। अतएव इन्हें अपना मानना एक धोखा है और यही माया है। यह माया मानो मीठी वाणी बोलकर लोगों को रिझाती है और रिझ जाने पर फंसाती है। वस्तुतः मीठी वाणी बोलकर फंसाने वाले नर नारी हैं, क्योंकि मनुष्य के पास ही वर्णनात्मक वाणी है। जो नर या नारी मधुर वाणी बोलकर किसी व्यक्ति को मोह में उलझा दें, वे मानो माया बन गए। साहब इस शब्द में विष्णु महादेव तथा ब्रह्मा को इसलिए माया से ग्रस्त बताते हैं कि उनके घरों में लक्ष्मी, पार्वती तथा ब्रह्मानी बैठी हैं। विद्वानों को सोचना चाहिए कि यदि कबीर साहब लोई या किसी स्त्री से संयुक्त होते तो वे विष्णु आदि पर कैसे उंगली उठाते। कबीर साहब अगर स्वयं किसी स्त्री या बच्चों से जुड़े हुए होते अगर वे गृहस्थी रूप में इन तमाम में उलझे होते विद्वानों को सोचना चाहिए कि यदि कबीर साहब स्वयं लोई या किसी स्त्री से संयुक्त होते तो वे विष्णु आदि पर कैसे उंगली उठा सकते। कबीर जैसे खरे विरक्त संत को पत्नी बच्चे वाला कहना विद्वानों का महाभ्रम है। साहब कहते हैं कि यह माया राजा के घर में रानी बनकर बैठ गई, भक्तों के घर में भक्तिनी बनकर और उन साधु सन्यासियों के आश्रम में साधुनी तथा सन्यासिनी बनकर बैठ गई। इस क्रम में साहब ने स्त्रियों को माया कहा है। प्रायः साधक स्त्रियों की संगति में फिसलकर अपनी साधना से पतित हो जाते हैं। जितने साधक गिरते हैं स्त्रियों की संगत से ही। क्योंकि कबीर पुरुष थे और विरक्त थे, इसलिए उन्होंने स्त्रियों को माया कहा है। यही कथन स्त्रियां अगर साधना करना चाहती हैं, माया से बचना चाहती हैं, तो उनके लिए पुरुष बंधन है। क्योंकि पुरुष भी अपना हाव भाव और प्रलोभन आदि सामने रख कर के नारियों को फंसाता है और नारी के लिए पुरुष बंधन है। तो जिस प्रकार से पुरुष नारी से बचने के लिए अपने मन में माया या और भी उसके प्रति दोष दृष्टि अपना करके अपनी रक्षा करता है, वैसे नारियां भी पुरुषों के लिए समझें और करें। क्योंकि पुरुष के लिए नारी जिस प्रकार से बंधन है, उसी प्रकार उतना ही प्रबल, उतना ही घातक पुरुष भी नारी के लिए बंधन है। तो यहाँ पर नारी और पुरुष की बात नहीं है, ये मन का मोह। जहाँ ये मोह उत्पन्न हो जाता है, चाहे स्त्री के मन में हो या पुरुष के मन में, दोनों बंधन है। ज़्यादातर पुरुष साधक हुए हैं, साधना में आगे बढ़े हैं, ग्रंथ लिखे हैं, तो उन्होंने नारियों के लिए कहा कि हे साधक, अगर तू साधना करना चाहता है तो स्त्री मात्र से सावधान हो। और उसके लिए दोष दृष्टि भी उन्होंने खूब लिखा है। सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी ने तो वैराग शतक में खूब कहा है, सदगुरु कबीर साहब ने भी खूब कहा है कि नारी निरख न कीजिए, निरख न कीजिए गौर, अनिरखत ही ते विष चढ़े मन आवे कछु और जहाँ जराई सुंदरी तू जनी जाहु कबीर, उड़ के भस्म जो लाग ही सूना होए शरीर। सांप बिच्छू का मंत्र है माहुरव झारा जाए, विकट नारी के पाले परे काढ़ी कलेजा खाए। तो यहाँ पर नारी का खंडन नहीं है, नारी की निंदा नहीं है, बल्कि उसका सम्मान है। जो लोगों ने नारियों की प्रशंसा की है, नारी का बड़ा सम्मान किया है और उनके एक एक अंगों की प्रशंसा में कलम तोड़ दी है, श्रृंगार रस की बातें लिखने में, तो क्या ये नारी का सम्मान है? सम्मान नहीं है।
उन्होंने ही तो नारी का अच्छी तरह से अपमान किया है, उनके एक एक अंगों का वर्णन किया है। गर्दन को कहा कपोत ग्रीवा है, और गाल को कहा कर कमल है, चांद की तरह चमकता है, और उनकी आँखों को कहा कि ये कैसा चमेली के फूल की तरह चमक रहा है। मतलब एक एक अंग का वर्णन करके ये तो वैसे ही हुआ जैसे गिद्ध के सामने मांस की प्रशंसा करना। मांस फैलाए गिद्ध रखवालिया, कोस करे नगर कोटवालिया। गिद्ध तो वैसे ही मांसाहारी होता है और मांस पर टूट पड़ता है, और उसके सामने मांस की बड़ाई करेंगे और मांस फैलाएंगे तब मांस की रक्षा होगी। चोर के सामने चांदी की बड़ाई करना, तो उस चांदी की सुरक्षा कभी रहेगी? चोर तो वैसे ही ललचाया हुआ है, उसकी तरफ धाक लगाए बैठा है कि कब ये असावधान हो और मैं उसके चांदी को रुपए को चुरा ले जाऊं। इसी प्रकार ये कामी लोभी लंपट और इंद्रियों का गुलाम जो मनुष्य है, ये वैसे ही आकर्षित है भोगों के लिए, और उसके लिए फिर एक एक बड़ाई करना नारी शरीर का, तो नारी शरीर की कितनी सुरक्षा होगी। संतों ने ही नारी का सम्मान किया है, और वो कहा कि किधर तुम आकर्षित हो रहे हो, क्या रखा है उसमें? ये हड्डी मांस खून मवाद और चाम बाल खाल मलमूत्र से भरी हुई जो स्त्री की देह है, इसी गंदगी में तुम आकर्षित हो रहे हो। अरे महाविभत्स महागंधा बदरूप दुर्गंधी से भरा हुआ, इधर से अपने मन को हटा और अपने अंदर जो पवित्र आत्मा बैठा हुआ है, दिव्य चेतन बैठा हुआ है, उसको पहचान, उसको समझ और उसकी तरफ आकर्षित हो। तो नारी की तरफ से पुरुषों के मन को हटाने के लिए अनेक युक्तियां संतों ने दी है, और कहा है कि अपने को पहचान। और नारी को उन्होंने माँ, बहन, बेटी के रूप में कहा है। तो असली और सच्चे अर्थों में तो संतों ने ही नारी का सम्मान किया है, माँ माना है। और जब माँ कह दिया, बेटी कह दिया, बहन कह दिया, तो इससे बढ़कर के और उनका आदर सम्मान और प्रतिष्ठा क्या हो सकती है। इसलिए सदगुरु कबीर ने नारी की निंदा नहीं किया। जो थोड़े से वचनों को लेकर के कुछ स्त्रियां भी टिनटिना जाती हैं और कहती हैं अरे कबीर तो नारी की निंदा करने वाले हैं। निंदा नहीं, वे समझें किसी बात को गहराई से, नहीं तो फिर जिन्होंने प्रशंसा किया है उन्हीं की वाणियों को लेकर के और खूब अपने बाल खाल को सजाएंगी और फिर लुटेंगी दुनिया में। तो साहब ने जो कहा है कि माया महा ठगनी हम जानी, ये माया प्राणी और पदार्थ दोनों के रूप में जीवों को आकर्षित करती है